गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बेटा इसमें 2-3 क्वेश्चन और देखिए आप, जो पर्टिकुलर टाइप के लिए पर्टिकुलर टाइप मैं बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज 5.7 से पहले के एग्जाम्पल। इसमें एक तो एग्जाम्पल 10th दिया हुआ है। इफ 10th एग्जाम्पल है x इंटू में √1 प्लस वाई प्लस वाई इंटू में √1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू वाई, देन हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 और 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, इम्प्लिसिट डिफरेंसेशन है। इम्प्लिसिट डिफरेंसेशन मैंने कल आपको बताया था, x और y के फंक्शन मिक्स हैं। एज इट इज डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, दोनों जगह प्रोडक्ट रूल लगेगा, दोनों जगह प्रोडक्ट रूल। लेकिन ये जो आंसर है ना, वो कुछ ना कुछ हिंट दे रहा है। आंसर कुछ ना कुछ हिंट दे रहा है कि आंसर में तो केवल x आया हुआ है, y नहीं आ रहा। एज इट इज अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, एज इट इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस वाई रेज टू पावर 1 बाई 2 √1 प्लस वाई एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस साइन, अब इसका डेरिवेटिव y एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई 2, 1 प्लस एक्स का रूट एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। x एज इट इज है, पावर फॉर्मूला पावर बार 1 बाई 2, एक पावर लेस 1 प्लस वाई की पावर -1 बाई 2, पावर बार एक पावर लेस इनटू में जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव, पावर थी 1 प्लस वाई की, 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव आ गया डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर पावर फॉर्मूला लगाऊंगा, पहले पावर बार एक पावर लेस, जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव आ गया 1 प्लस वाई का, 1 का 0, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, प्लस साइन √1 प्लस वाई एज इट इज वाई, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 एज इट इज 1 प्लस एक्स की पावर -1 बाई 2, पावर बार एक पावर लेस, पावर बार और एक पावर लेस 1 प्लस एक्स, जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव 1, प्लस साइन √1 प्लस एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अगला स्टेप होता है डिफरेंशिएट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स वाली जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ लेके आना, डी वाई बाई डी एक्स वाले जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ करना, और विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म दूसरी तरफ। एक तो ये टर्म है डी वाई बाई डी एक्स वाली, और एक ये टर्म है, ये टर्म क्या है x अपॉन में 2, ऊपर पावर -1 बाई 2 है, नीचे आके +1 बाई 2, √1 प्लस वाई, -1 बाई 2 पावर नीचे आके रूट इनटू डी वाई बाई डी एक्स। एक ये टर्म है डी वाई बाई डी एक्स वाली, √1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये √1 प्लस वाई परली तरफ जाके माइनस का √1 प्लस वाई, √1 प्लस वाई परली तरफ जाके माइनस का √1 प्लस वाई, ये वाली जो टर्म है यहाँ प्लस, ये परली तरफ जाके माइनस का वाई अपॉन में 2, ऊपर पावर -1 बाई 2 थी, नीचे आके +1 बाई 2, √1 प्लस एक्स। इधर दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालोगे, और जो कुछ भी यहाँ मल्टीप्लाई राइट में जाकर डिवाइड। लेकिन इस आंसर तक तो मैं नहीं पहुंच पाया, मुझे तो रिजल्ट ये प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू। अब ये वाली टर्म राइट में जाकर डिवाइड होगी, इसमें और इस आंसर में क्या डिफरेंस है? इसमें y नहीं आ रहा, लेकिन जो हमारा आंसर आया है उसमें x भी आ रहा है, y भी आ रहा है। इसका मतलब मुझे y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, बता देता हूँ, अगर इसकी स्पेशल अटेंशन नहीं दिया कि क्वेश्चन की शक्ल देखते ही तुरंत आंसर माइंड में क्लिक करे कि ये तो वो क्वेश्चन है और इस तरीके से सोल्व हुआ था,
तो नहीं निकाल पाओगे, यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। यहाँ डेरिवेटिव निकाल के छोड़ दिए इसके बाद, लेकिन यहाँ नहीं पहुँच पाए, फुल क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है वो देखें। अब मेरा काम है कि मैं यहाँ से y को एलिमिनेट करूँ, y को एलिमिनेट करूँ, y की वैल्यू निकाल के पुट करूँगा। कैसे निकालूंगा? ओरिजिनल इक्वेशन से निकलेगी। अब ओरिजिनल इक्वेशन से निकाल रहे हो आप, तो ओरिजिनल जो इक्वेशन है वो x इंटू रूट वन प्लस वाई, क्योंकि यहाँ से मैं y निकालना चाह रहा हूँ, y वाले टर्म रूट के अंदर है, इसका मतलब मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। एक टर्म को परली तरफ भेज दो, माइनस का y इंटू में रूट वन प्लस एक्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वेयर कर दिया, वी गेट एक्स स्क्वेयर इंटू में वन प्लस वाई, एक्स स्क्वेयर इंटू वन प्लस वाई, एक्स का स्क्वेयर इंटू में रूट वन प्लस वाई का स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट करा, माइनस का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू वन प्लस एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वेयर को वन से एक्स स्क्वेयर प्लस का एक्स स्क्वेयर वाई, वाई स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर एक्स, एक तरफ ले आओ सभी टर्म्स को, स्क्वेयर को स्क्वेयर के साथ ले लो एक्स स्क्वेयर, ये वाई स्क्वेयर इधर आके माइनस का वाई स्क्वेयर प्लस का एक्स स्क्वेयर वाई, ये एक्स स्क्वेयर वाई, ये इधर आके माइनस का वाई स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर, ये वाई स्क्वेयर इधर आके एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस का एक्स स्क्वेयर वाई, ये इधर आके माइनस का वाई स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 0। फैक्टर बना ली इसके, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, यहां से प्लस का एक्स वाई कॉमन निकाला, अंदर एक्स माइनस वाई बचा, इसमें से और इसमें से फिर से एक्स माइनस वाई कॉमन निकाला, दोनों में से अंदर बचा एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब इसका यूज करो, इससे हिंट ले लेना कि एक्स नॉट इक्वल टू वाई है, दो का प्रोडक्ट 0 है, लेकिन x और y डिफरेंट हैं, इस वजह से एज x इज डिफरेंट फ्रॉम y, x माइनस वाई जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या रिजल्ट ट्रू होगा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ y की वैल्यू निकालने के लिए। इन दोनों में y है, y इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया 1 प्लस एक्स, ये x परली तरफ जाके माइनस एक्स हो जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, y की वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि पहले आपने डिफरेंशिएट किया, फिर आपको ऐसा लगा कि मुझे y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, आपने y की वैल्यू निकाली, अब ये y की वैल्यू वापस यहाँ पुट करोगे हर जगह, कैलकुलेशन पहले डिफरेंशिएशन फिर y की वैल्यू निकालना और उसके बाद फिर से y की वैल्यू पुट करना, तो ये सारा सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तक सब कुछ आप इसको डिफरेंशिएट करो ही मत, इसको बाईपास कर दो सारे को। यहाँ से हिंट मिल जाएगा कि भाई मुझे तो y निकालना पड़ेगा क्योंकि आंसर में केवल x आ रहा है, और सीधा प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करूंगा तो x और y दोनों आएंगे, इसका मतलब y कहीं ना कहीं निकाल के पुट करना पड़ेगा। तो जब मुझे y निकालना ही है तो मैं डिफरेंशिएट इसी को कर दूंगा, एक स्टेप में डिफरेंशिएशन आ गया dy बाई dx, माइनस को रख लो बाहर, बाकी में क्वोशिएंट रूल 1 प्लस एक्स एज इट इज, ऊपर वाले x का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन x एज इट इज 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, नेगेटिव एज इट इज बाहर है 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, नेगेटिव बाहर है -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? dy बाई dx। तो इसलिए ये क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन था। सबसे पहले आपके पास एक रिलेशन दी हुई है, विशेष रूप से जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, इफ दिस देन प्रूव दैट दिस, तो उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से ही देखेंगे। x नॉट इक्वल टू y है, एक टर्म राइट साइड में गई, स्क्वायर किया, फैक्टराइज किया, एक फैक्टर x माइनस वाई, दूसरा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई,
प्रोडक्ट जीरो है, क्योंकि एक्स और वाई डिफरेंट है इसलिए एक्स माइनस वाई नॉन जीरो होगा, इसलिए जीरो आएगा। ये जीरो है तो यहाँ से दोनों में से वाई कॉमन निकाला, वाई की वैल्यू आ गई। तो इसको इस प्रकार डिफरेंशिएट ना करें। जब y आपने निकाल लिया तो y की वैल्यू निकाल के सीधा उस y को ही डिफरेंशिएट कर देना, सीधा आपके पास आंसर। ठीक है, और लगभग इसमें एक जैसे क्वेश्चन है। अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 16 और 17 एग्जाम्पल है। 16 और 17, 16 और 17 जो एग्जाम्पल है, सिक्सटीन्थ और 17th एग्जाम्पल। इफ √1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस √1 माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई, a इंटू एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू √1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू हमारे पास है वो √1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर राइट हैंड साइड में एक्स माइनस वाई है। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ सकता है। यहाँ रूट के अंदर कह देगा 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस रूट के अंदर 1 माइनस वाई की पावर 4, a इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। इसके बाद आपसे प्रूव करवा लेगा dy बाई डी एक्स इंटू √1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। श्योर नहीं हूँ यहाँ पर ये रिजल्ट यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है इस टाइप में। मतलब ये वैल्यू देख के आपसे dy बाई डी एक्स की वैल्यू प्रूव करवा लेगा। यहाँ पावर 6 दे देगा, यहाँ पावर 6, यहाँ क्यूब दे देगा, a इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसका जर्नल केस √1 माइनस एक्स रेज टू पावर 2n प्लस √1 माइनस वाई रेज टू पावर 2n इक्वल टू a इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस वाई रेज टू पावर n। 1 माइनस यहाँ पर पावर 2n है, n को 1 पुट करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। n को 1 पुट कर देना दोनों साइड में, ये आ जाएगा। n को 2 पुट किया तो ये आएगा। n को 3 पुट कर दूंगा तो यहाँ √1 माइनस एक्स की पावर 6 इंटू √1 माइनस वाई की पावर 6 इंटू इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यानी कि तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं 16 और 17 एग्जाम्पल। अब दो ऑप्शन आपके पास हैं, दो मेथड है मेरे पास। एक मेथड में पहले सब्स्टिट्यूशन लिया जा रहा है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है। अगर मान लो बाई चांस एट द स्पॉट सब्स्टिट्यूशन वाली बात दिमाग में नहीं आई कि भाई यहाँ पर मुझे सब्स्टिट्यूशन लेना है। सब्स्टिट्यूशन क्या है? रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और 1 माइनस वाई स्क्वेयर है। एक्स की जगह साइन थीटा, वाई की जगह साइन फाई। एक्स की जगह साइन थीटा और वाई की जगह साइन फाई रखेंगे। ठीक है, केस आ जाएगा हमारे पास। एक्स की जगह साइन थीटा और वाई की जगह साइन फाई। इसमें एक्स स्क्वेयर की जगह साइन थीटा रखना, एक्स स्क्वेयर, और वाई स्क्वेयर की जगह साइन फाई। ये एक्स की पावर n का स्क्वेयर है। एक्स की जो पावर 2 है ना वो एक्स की पावर n का स्क्वेयर है। ये वाई की पावर n का स्क्वेयर है। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन लेना, एक्स की पावर n की जगह साइन थीटा और वाई की पावर n की जगह साइन फाई। ठीक है, एक्स की पावर n की जगह साइन थीटा और वाई रेज टू पावर n की जगह साइन फाई, ये रखेंगे। मैं दोनों मेथड इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। ये जर्नल क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक्स की पावर 2n को लिखेंगे एक्स की पावर n का स्क्वायर, वाई की पावर 2n को लिखेंगे वाई की पावर n का स्क्वायर। पुट एक्स रेज टू पावर n इक्वल टू साइन थीटा, वाई रेज टू पावर n इक्वल टू साइन फाई। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस इसको साइन थीटा रख लिया तो साइन थीटा का स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट आ गया कोस थीटा। 1 माइनस वाई रेज टू पावर n साइन फाई है, साइन फाई का स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, कोस स्क्वायर फाई, उसका स्क्वायर रूट आ गया कोस फाई। a इंटू एक्स रेज टू पावर n है साइन थीटा और y रेज टू पावर n है साइन फाई।
ठीक है, cos c प्लस cos d और राइट साइड में sin c माइनस sin d। cos c प्लस cos d आएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, थीटा प्लस 5 बाई 2, cos थीटा माइनस 5 बाई 2, राइट साइड में a इंटू साइन थीटा माइनस साइन 5, साइन थीटा माइनस साइन 5, 2 cos थीटा प्लस 5 बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस 5 बाई 2, 2 cos थीटा प्लस 5 बाई 2 दोनों साइड से कैंसिल हो गया, 2 cos थीटा प्लस 5 बाई 2 दोनों साइड से कैंसिल। इसको नीचे ले आओ, cos अपॉन साइन, एंगल सेम है दोनों में, थीटा माइनस 5 बाई 2, थीटा माइनस 5 बाई 2, cos अपॉन साइन इधर हो जाएगा कोट थीटा माइनस 5 बाई 2 इक्वल टू ए बचेगा। थीटा और 5 रखूंगा यहाँ पर मैं, बाकी सब ये कोट परली तरफ जाके थीटा माइनस 5 की वैल्यू आ गई 2 कोट इनवर्स ए, पहले अपॉन में 2 आएगा, ये कोट परली तरफ जाके कोट इनवर्स ए बनेगा, फिर ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां से आप थीटा और 5 की वैल्यू वापस पुट कर दो। व्हाट इज थीटा? साइन इनवर्स एक्स की पावर एन, साइन इनवर्स एक्स की पावर एन माइनस 5 है साइन इनवर्स वाई की पावर एन इक्वल टू 2 कोट इनवर्स ए, साइन इनवर्स एक्स की पावर एन माइनस साइन इनवर्स वाई की पावर एन इक्वल टू 2 कोट इनवर्स ए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट एक्स के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास? साइन इनवर्स, ये सारा का सारा एक्स की जगह यूज होगा, तो इसको डेरिवेटिव में डिफरेंशिएट कर रहा हूं √1 माइनस एक्स की पावर एन का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन माइनस साइन इनवर्स वाई की पावर एन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई की पावर एन का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई रेज टू पावर एन इक्वल टू 2 कोट इनवर्स ए कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। 2 कोट इनवर्स ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, अगले स्टेप में 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 2n हो गया, एक्स की पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये माइनस है परली तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन √1 माइनस वाई रेज टू पावर 2n, y की पावर n का डेरिवेटिव n इंटू वाई रेज टू पावर n माइनस 1, पावर बार एक पावर लेस इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इस टर्म को छोड़ देना dy बाई डी एक्स को, दोनों तरफ n से n कैंसिल हो जाएगा, जो कुछ भी यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई इसको इधर लाके डिवाइड कर दो, ये √1 माइनस वाई की पावर 2n ऊपर आ जाएगा और y की पावर n माइनस 1 नीचे आ जाएगा, तो लास्ट में जो डेरिवेटिव आपके पास आएगा dy बाई डी एक्स इट विल बी ऊपर x की पावर n है, ये y की पावर n माइनस 1, dy बाई डी एक्स निकालना है, यहाँ मल्टीप्लाई y की पावर n माइनस 1 नीचे आगे डिवाइड x की पावर n माइनस 1 अपॉन में y की पावर n माइनस 1, ये वाला पार्ट ऊपर आके मल्टीप्लाई रूट के अंदर 1 माइनस वाई की पावर 2n और नीचे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर 2n dy बाई डी एक्स आ गया। अगर आंसर में आपने n को 1 पुट कर दिया 1 तो ये रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, n को 2 पुट कर दिया तो ये रिजल्ट यहाँ पावर 4 जाएगी, पावर 4 और यहाँ भी पावर 4 अगर ये वाला केस है। और क्यूब का दिया हुआ है तो ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे वाई स्क्वायर, रूट के अंदर 1 माइनस वाई की पावर 6 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर 6, ये केस है मेरे पास। ठीक है, एक मेथड। मान लो ये सब्स्टिट्यूशन बड़ी बात दिमाग में नहीं आती है, अगर सब्स्टिट्यूशन बड़ी बात दिमाग में नहीं आई तो उस केस में हम क्या करेंगे? सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उस केस में भी, लेकिन वहां हमें क्या करना होगा वो देखेंगे। सपोज पहला एक केस दिया हुआ है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, मतलब यहां से बगैर सब्स्टिट्यूशन लिए भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं आंसर नहीं आएगा। √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, पावर 1/2 बाहर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, पावर बाहर एक पावर लेस, इनटू में जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x।
पावर है, पावर फॉर्मूला 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 इंटू माइनस 2x प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 है 1/2 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 और बाहर एक पावर लेस इंटू जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव, पावर थी 1 माइनस वाई स्क्वायर की, स्क्वायर रूट था 1 माइनस वाई स्क्वायर का, उसका डेरिवेटिव आ गया माइनस का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अगली तरफ a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 माइनस y का आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अगला स्टेप होता है डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ लेके जाना। अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स वाली जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ लेके जाना। कैसे लेके जाऊंगा वो देखें, इस 2 से 2 कैंसिल, ऊपर माइनस एक्स है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 नीचे आके रूट हो गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू परली तरफ a माइनस का a डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म, इस माइनस का a डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट में ले आओ, a इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का y इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a यहाँ पर है, ये माइनस का परली तरफ जाके प्लस हो गया, प्लस का x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया। अगला स्टेप होता है dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाने के बाद dy बाई डी एक्स कॉमन, dy बाई डी एक्स कॉमन, क्या बचेगा a और यहां से कैंसिल हो गया। अब जो dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई है वो राइट में जाकर डिवाइड होगा, ये वाली टर्म इधर आके डिवाइड होगी, मेरे पास आंसर आ गया। लेकिन इस आंसर में और इस आंसर में क्या फर्क है, इस आंसर में a आया हुआ है और जो हमसे प्रूव करवा रहा है उसमें a नहीं है, इसका मतलब मुझे किसी ना किसी तरीके से a को एलिमिनेट करना है। बेटा मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, मेरा मकसद क्वेश्चन निकालना नहीं है, ना मेरे पास ये किसी ने डाउट भेजा है, मेरा मकसद क्वेश्चन निकालना नहीं है, मेरा मकसद कॉन्सेप्ट को समझाना है कि भाई यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँ। मेरे पास आंसर आ गया, इसमें a आया हुआ है, x भी है, y भी है, लेकिन इसमें a नहीं है, इसका मतलब मुझे a को एलिमिनेट करना है। a को एलिमिनेट कैसे करूँगा, यहाँ से वैल्यू निकालोगे कि a की वैल्यू ये x माइनस वाई इधर आके डिवाइड हो गया, तो dy बाई डी एक्स a की वैल्यू आएगी यहाँ से, ये वाला सारा पार्ट इधर आके डिवाइड, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x माइनस वाई, ये a की वैल्यू है, माइनस का y अपॉन में रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, परली तरफ a की वैल्यू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x माइनस वाई, a की वैल्यू, और प्लस का x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर एलसीएम इधर एलसीएम, dy बाई डी एक्स, इधर एलसीएम आ गया x माइनस वाई इंटू में रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई इंटू में रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इससे डिवाइड किया एलसीएम को, ये बचा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, इसको ऊपर सारे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर को रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर को रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर से प्लस का 1 माइनस वाई स्क्वायर, इससे डिवाइड किया, इससे एलसीएम को, ये बचा x माइनस वाई, माइनस का y इंटू में x माइनस वाई, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेने के बाद आ गया। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में एलसीएम लें, इधर एलसीएम है x माइनस वाई इंटू में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस वाई से डिवाइड किया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस इससे डिवाइड किया एलसीएम को, x माइनस वाई बचा, x के साथ x माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा, x को x से एक्स स्क्वायर और x को माइनस वाई से माइनस एक्स वाई,
कुछ ही टर्म्स दोनों साइड से कैंसिल होगी। मल्टीप्लाई करो इसको, माइनस वाई को एक्स से, माइनस वाई को एक्स से, माइनस वाई इंटू एक्स, माइनस का वाई इंटू एक्स, और माइनस वाई को माइनस वाई से प्लस वाई स्क्वेयर, ये प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर से कैंसिल, इधर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर से कैंसिल, दोनों तरफ डिनोमिनेटर से एक्स माइनस वाई भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी नीचे एक्स माइनस वाई, यहाँ भी नीचे। अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई बचा, ऊपर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर, रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर प्लस का वन माइनस का एक्स वाई, और इसके अपॉन में बचा रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर। राइट साइड में क्या बचा, वन प्लस का वन प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर, वन प्लस में ये टर्म और माइनस का एक्स वाई, इसके अपॉन में नीचे बचा रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। अब ये वाले जो टर्म है ना वो इससे कैंसिल हो गई, ये वाली टर्म इधर इससे कैंसिल, राइट साइड में दोनों का नंबरेटर सेम, क्या बचा लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स, ये यहाँ जो डिवाइड है ना ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, ये मेरे पास आंसर आ गया जो यहाँ। मतलब इसमें कोई भी बच्चा ये ना कहे कि भाई मुझे ये कैसे पता चला कि मैं ऐसा करूँ यहाँ, तो हर मेरे हिसाब से क्यों का जवाब आपको मिल गया कि आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो और बगैर सब्स्टिट्यूशन भी निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि बगैर सब्स्टिट्यूशन नहीं निकलेगा, मतलब मुझे खुद लग रहा है कि भाई ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं खुद सोल्व करके चल रहा हूँ, खुद डिस्कस करके चल रहा हूँ, ठीक है। अब आगे मैं इसके अंदर अगला टॉपिक ले रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब तक उस टाइप के क्वेश्चंस आए नहीं है, अब वो क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज 5.8 में। फाइव 5.8 एक्सरसाइज की क्वेश्चन है वो हमारे पास। मैं पहले एक्सरसाइज की क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर कुछ एक इसके मुश्किल एग्जाम्पल्स हैं वो डिस्कस कर देंगे। मतलब इसमें ये नहीं है कि केवल एक्सपोनेंशियल और लॉग के क्वेश्चन ही आएंगे, चेन रूल भी होगा, प्रोडक्ट रूल भी होगा, क्वोशिएंट रूल भी होगा, पावर फॉर्मूला भी होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शंस भी मिलेंगे, सारा सब कुछ। बस दो टाइप के फंक्शन क्वेश्चंस में और शामिल हो गए, एक एक्सपोनेंशियल और दूसरे लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या क्या डेरिवेटिव थे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। e की पावर x का जो डेरिवेटिव है वो e की पावर x ही होगा। पूरे कैलकुलस में एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव और जिसका इंटीग्रेशन उसी के इक्वल आ रहा है, एक इकलौता फंक्शन। e की पावर x का डेरिवेटिव v की पावर x और e की पावर x का इंटीग्रेशन v की पावर x। e की बजाय अगर ये बेस a दिया हुआ है a की पावर x, इसका डेरिवेटिव a की पावर x इंटू में log a, log ऑफ x का डेरिवेटिव log ऑफ x विद बेस e, ये डेरिवेटिव 1/x। अगर बेस e है, मैथ्स में e बेस मेंशन नहीं करेगा, अगर बेस दिखाया हुआ नहीं है इसका मतलब वो e ही है। डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x विद बेस e, x का log है विद बेस a, ये जो डेरिवेटिव है वो आएगा 1/x, ऊपर आ जाएगा log ऑफ e इंटू में log ऑफ e विद बेस a, और इसी को मैंने आपको बताया 1/x, ऊपर की बजाय नीचे log ऑफ a आ जाएगा विद बेस। ये चार नए फॉर्मूले आ गए। अब क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, e की पावर में x की बजाय e की पावर में fx है, e की पावर और a की पावर में कुछ भी दिया हुआ कुछ भी दिया हुआ एज इट इज। 4 की पावर साइन x का डेरिवेटिव निकालना है और e की पावर साइन x का डेरिवेटिव निकालना है। एक क्वेश्चन में चेन रूल अप्लाई कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या रहेगा, e और देखो e की पावर x का डेरिवेटिव निकाला, पावर्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, e की पावर x ही है। a की पावर x का डेरिवेटिव निकाला, a की पावर x ही आया हुआ है। a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x ही आया हुआ है, ठीक है।
ई और ए की पावर कुछ भी हो, ये बात दिमाग में सेट कर लें, ई और ए की पावर कुछ भी हो एज इट इज, इनटू में पावर का डेरिवेटिव, बस ये चलेगा। इसका डेरिवेटिव निकालना है, मैंने इसको y कह दिया, dy बाई डी एक्स। वाई जो है वो 4 रेज टू पावर साइन एक्स, y किसके इक्वल है 4 रेज टू पावर साइन एक्स। मैंने साइन एक्स को u पुट कर लिया, तो y जो है वो 4 की पावर u आ गया। y u का फंक्शन, u x का फंक्शन। अगर y u का फंक्शन है तो y का डेरिवेटिव u के विद रिस्पेक्ट में, a की पावर x थी, x के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो a की पावर x इनटू में लोगे। 4 की पावर u है, u के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो 4 की पावर u इनटू में log 4। जो बेस है ना एक्सपोनेंशियल का, जो बेस है उसका log साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर e है ना e, तो यहाँ पर log e मल्टीप्लाई करने का मतलब log e की वैल्यू 1 होती है, इसलिए उसको मल्टीप्लाई वहां नहीं करते हैं। log e की वैल्यू 1 होती है इसलिए वो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होता है। du बाई डी एक्स, u साइन एक्स है तो इस u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में cos x हो गया। अकॉर्डिंग टू चेन रूल dy बाई डी एक्स विल बी dy बाई डी यू 4 रेज टू पावर u इनटू में log 4 और साथ में du बाई डी एक्स cos x। अल्टीमेटली u की वैल्यू वापस पुट करो, 4 रेज टू पावर साइन x इनटू log ऑफ 4 और साथ में आ गया cos x। ये मेरे पास क्या आ गया dy बाई डी एक्स, 4 रेज टू पावर साइन x इनटू में log 4 इनटू में cos x। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? a की पावर में कुछ भी हो, a की पावर में एज इट इज, पावर में कोई चेंज नहीं आएगा। कभी पावर फॉर्मूला लगा के बैठ जाओ कि साइन एक्स बाहर और 4 की पावर साइन एक्स माइनस 1। पावर फॉर्मूला जब लगेगा जब पावर कांस्टेंट है, यहाँ पावर कांस्टेंट नहीं है, पावर में वेरिएबल आया हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास। तो 4 की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव है 4 की पावर साइन एक्स एज इट इज, इनटू में अगर बेस e है तो log e 1 होता है, log नहीं आएगा। e को छोड़कर और कोई भी बेस दिया हुआ है तो उस बेस का log साथ मल्टीप्लाई होगा और साथ में जो पावर थी उसका डेरिवेटिव। e की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव, e की पावर साइन एक्स है log e लेंगे, log e की वैल्यू 1 होती है, इनटू में पावर का डेरिवेटिव, पावर साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x। e की पावर साइन एक्स है इनटू में पावर का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा cos x। ठीक है, ये आपके पास log का केस आ सकता है। log फर्स्ट सेकंड शुरुआत वाले जो क्वेश्चन है वो मैं छोड़ के चल रहा हूं। इसमें देखें सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, साइन ऑफ log x। साइन ऑफ log x, यहाँ x ग्रेटर देन 0 दे रहा है, इसका मतलब वो इस फंक्शन का डोमेन है। log x इज डिफाइन ओनली व्हेन x ग्रेटर देन 0। अगर ये ना भी दे तब भी अंडरस्टूड है कि साइन x तो डिफाइन, log x तो डिफाइन होना ही चाहिए, उसके लिए x 0 से बड़ा होना जरूरी है। अब मैंने बताया केवल ये 4 फॉर्मूले यूज नहीं होंगे, पीछे जो फंक्शन जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम निकाल चुके उनमें से कोई भी आ सकता है, क्योंकि सबसे बाहर साइन है इसलिए सबसे पहले फॉर्मूला साइन वाला लगेगा। साइन ये सारा एंगल है, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट साइन का डेरिवेटिव कोस होगा, एंगल एज इट इज log x एज इट इज, इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, जो बातें पीछे थी साइन एक्स क्यूब का पहले cos x क्यूब इनटू 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का बात वो क्यों यहाँ पर है, साइन log x का पहले cos log x, साइन का डेरिवेटिव cos, इनटू में जो एंगल था उसका डेरिवेटिव, d बाई डी एक्स ऑफ log x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/x। अगर आपके पास आ जाए साइन इनवर्स e की पावर x, सपोज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन इनवर्स बड़ा फॉर्मूला, मतलब जो ऑपरेशन सबसे बाहर है उसके नाम का फॉर्मूला लगाओगे। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला सबसे पहले साइन इनवर्स x के नाम का लगेगा। यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जो भी x की जगह उसका स्क्वायर, e की पावर x का स्क्वायर, इनटू में d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस e की पावर 2x इनटू e की पावर x का डेरिवेटिव आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस e की पावर 2x
और इनटू में e की पावर जो एंगल था, जो टी रेशियो के साथ एंगल, उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, ये केस आपके पास इसमें e की पावर में x क्यूब दिया हुआ है, निकल जाएगा log ऑफ log x। बेस कहीं पर भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब बाहर वाला जो log उसका बेस भी e है और अंदर वाला जो log उसका बेस भी है। तो सबसे पहले मुझे फॉर्मूला यूज करना है log x का। ये बाहर वाला जो log है इसके लिए सारा का सारा x का काम करेगा, सबसे बाहर वाला log, और बाकी जो कुछ भी बचा वो सारा उसका x है, जिसको एक के नीचे जाना है। log ऑफ साइन x का डेरिवेटिव, log ऑफ साइन x, इसका डेरिवेटिव अगर निकालना है log ऑफ साइन x का डी बाई डी एक्स हो, log जिसका भी हो, log जिसका भी हो एक के नीचे फॉर्मूला अप्लाई कर दें 1 साइन एक्स, इनटू में जिसका log था उसका डेरिवेटिव। log किसका था? साइन एक्स का, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x। log ऑफ log x, सबसे पहले इस बाहर वाले log के नाम का फॉर्मूला यूज होगा, ये log x एक के नीचे आ जाएगा 1 log x, इनटू ये log x कहाँ आ गया? एक के नीचे आ गया, इनटू में d बाई डी एक्स ऑफ log x। भाई इस log के नाम का फॉर्मूला यूज हुआ, ये सारा x की जगह आ रहा था, तो जो भी x की जगह आ रहा है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 log x इनटू log x का डेरिवेटिव क्या आ गया? 1 मतलब बाहर वाले log के नाम का फॉर्मूला लग गया 1 दिस, ये सारा x के रूप में काम कर रहा है, तो एक के नीचे आ गया। फिर साथ में इस x का डेरिवेटिव इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x, और log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x। ठीक है, ये आपके पास करेंगे। तो शुरुआत वाले जो क्वेश्चन आपको दिए हैं ना, शुरुआत वाले क्वेश्चन, वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। एक इसमें फिफ्थ का सेकंड पार्ट देख लें, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। फिफ्थ का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, log ऑफ log x, log ऑफ log x, बाहर वाला जो log उसका बेस 7 है, बाहर वाला जो log है उसका बेस कैसा है? 7। यानी कि आपको ये बताया था d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x विद बेस a। अगर log का बेस e को छोड़कर और कुछ भी दिया हुआ है तो 1/x तो आएगा ही आएगा, 1/x तो आना ही आना है, जिसका log है वो तो एक के नीचे आना ही आना है। एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर आ जाएगी, log ऑफ e विद बेस a, नंबरेटर है तो e का log विद बेस a, और इसी पार्ट को अगर नीचे लिखना चाहो तो log ऑफ a विद बेस a, इस x के साथ आ जाएगा नीचे log ऑफ a विद बेस a, अगर ऊपर की बजाय नीचे। ठीक है, सबसे पहले ये सारा x का काम करेगा, एक के नीचे आना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x के विद रिस्पेक्ट में, तो जिसका भी log है वो एक के नीचे आ गया 1 log x, इनटू में लिख लिया मैंने log ऑफ e विद बेस 7। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ भाई? log ऑफ log x से विद बेस 7। मैंने सबसे पहले इसको u मान लिया, u कैसे क्या हुआ? log ऑफ x, तो अंदर वाला log ऑफ x उसको आप u कहते हो, तो ये केस बन गया log ऑफ u विद बेस 7, y u का फंक्शन बन गया, ये बड़ा फॉर्मूला लग गया। तो dy बाई डी यू क्या होगा? 1/u, log अगर है तो 1 तो आना ही आना है, जिसका भी log एक के नीचे आ जाएगा 1/u, इनटू क्योंकि बेस 7 है इस वजह से ऊपर e का log विद बेस 7, ये dy बाई डी यू आ गया, सेम फॉर्मूला है। अगर log x है, x के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1/x इनटू log ऑफ e विद बेस। उसके बाद मैंने यहाँ पर u किसकी जगह लिया है? u, मैंने log x को u पुट किया है, इस log x की जगह मैंने u रखा है, इसका मतलब u मेरे पास log x है। du बाई डी एक्स क्या होगा? अब की बार बेस e है तो यहाँ केवल 1/x, यहाँ बेस e होने की वजह से du बाई डी एक्स केवल और केवल क्या आएगा? 1/x। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट कहाँ रह गया? पहले ये सारा का सारा एक के नीचे आ गया,
इनटू में ले लिया, बाहर वाला जो log है उसका बेस 7 होने की वजह से e का log विद बेस 7 इनटू में जो x की जगह था उसका डेरिवेटिव d बाई dx ऑफ log x। अब इस log x का डेरिवेटिव कितना जाएगा 1 बाई एक्स, रख दूंगा अगले स्टेप में, यहाँ 1 बाई एक्स हो जाएगा बस, क्वेश्चन कंप्लीट। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, यही आना है, कुछ भी नया नहीं आएगा। इसी प्रकार भी आपके पास 8th 9th क्वेश्चन आप निकाल लेंगे। F1 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। F1 इक्वल टू 4, F डैश 1 इक्वल टू 2। F1 इक्वल टू 4, F डैश 1 इक्वल टू 2। F1 इक्वल टू 4, F डैश 1 इक्वल टू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ f ऑफ ex। डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ f ऑफ e की पावर x एट x इक्वल टू 0। इसका डेरिवेटिव निकालना है मुझे x इक्वल टू 0 पर, जबकि मेरे को f1 दिया हुआ है और f डैश 1 दिया हुआ है, यानी कि जो fx फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है x इक्वल टू 1 के ऊपर और उस फंक्शन की वैल्यू दी हुई x इक्वल टू 1। जिसका डेरिवेटिव निकालना उसको मैंने y कह दिया, y इक्वल टू log ऑफ f ऑफ e की पावर x। सबसे बाहर कौन सी ऑपरेशन है, log वाली ऑपरेशन है सबसे बाहर, इस सारे का log है, तो सबसे पहला फॉर्मूला log वाला लगेगा। जिसका भी log है वो 1 के नीचे और इनटू में जिसका log था उसका डेरिवेटिव। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy by dx will be log of 1 upon f of e की पावर x। कुछ भी हो जाए, अगर log वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है तो 1 के नीचे ले आओ जिसका भी log हो, इनटू जिसका log था उसका डेरिवेटिव d by dx ऑफ f of e की पावर x। अब यहाँ कोई चेंज नहीं होना है, कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पर, ये सीधा चलेगा लास्ट तक। अगला स्टेप अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, 1 अपॉन f ऑफ e की पावर x। f ऑफ e की पावर मैंने आपको बताया था f ऑफ साइन x है, तो f का f डैश बना दो साइन x एलडीज, तो यहाँ पर ये बनेगा f डैश e की पावर x और लास्ट में d बाई dx ऑफ e की पावर x। 1 अपॉन f ऑफ e की पावर x, f डैश e की पावर x और e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, ये मेरे पास dy बाई dx आ गया। अब मुझे dy बाई dx की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर निकालनी है। एट x इक्वल टू 0 dy बाई dx विल बी 1 अपॉन f e की पावर 0 1 हो गया, x को 0 पुट करूंगा, f e की पावर 0 1 f1 इनटू f डैश e की पावर 0 1 f डैश 1 और इनटू में e की पावर 0 1, यानी कि ऊपर f डैश 1 और नीचे f1। f डैश 1 कितना है 2, f1 कितना है 4। इसका मतलब लास्ट में जो आंसर आएगा वो 2 बाई 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। 2 बाई 4 जो है वो किसके इक्वल है 1 बाई 2, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इससे अगला है भाई fx दिया हुआ है e की पावर x इंटू जी एक्स, जी जीरो दिया हुआ है, जी डैश जीरो दिया हुआ है, fx इक्वल टू e की पावर x इंटू जी एक्स, e की पावर x इंटू में जी एक्स, ये कह रहा है g02 g डैश 01 g02 g डैश 01 f डैश 0 निकालना है, f डैश 0 फाइंड f डैश 0, f डैश 0 निकालना है। कैसे निकालेंगे, दो डिफरेंशिएट f डैश x निकाल के, यहाँ ध्यान रखना दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा कभी और किसी तरीके से निकाल दो। f डैश x विल बी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल e की पावर x एज इट इज, gx का डेरिवेटिव हो गया g डैश x, g का मैंने g डैश बना दिया, अंदर वाला एज इट इज, साथ में इस अंदर वाले का डेरिवेटिव लेना है, लेकिन x का डेरिवेटिव तो 1 होता है इसलिए प्लस gx एज इट इज, ये gx एज इट इज इनटू में e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही आएगा। इसको मैंने प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट किया है। अब आप f डैश 0 बता दो क्या आ जाएगा, इस डेरिवेटिव में x की जगह 0 पुट कर लो, e की पावर 0 इंटू जी डैश 0 प्लस में g 0 इंटू e की पावर 0।
ई की पावर जीरो कितना है 1, जी डैश जीरो हमें दिया हुआ है, व्हाट इज जी डैश जीरो 1 प्लस जी जीरो 2, ई की पावर जीरो 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1, एफ डैश जीरो की जो वैल्यू इसके इक्वल आ गई 3 की इक्वल। ठीक है, इसी प्रकार आप इसमें क्वेश्चन निकालोगे 12, दोनों में क्वेश्चन रूल है, 13 में सीधा सीधा क्वेश्चन है 2x tan इनवर्स x माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टू एक्स tan इनवर्स x, 2x tan इनवर्स x माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव निकालना x के विद रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट यहाँ प्रोडक्ट टू कांस्टेंट है, सारे के बाहर रहेगा 2, x इंटू टेन इनवर्स x में प्रोडक्ट 2, x इंटू टेन इनवर्स x में प्रोडक्ट 2, x एज इट इज, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स x एज इट इज, x का डेरिवेटिव है, ये इसका डेरिवेटिव आ गया प्रोडक्ट टू से, सारे के साथ बाहर 2 था 2 मल्टीप्लाई माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, जिसका भी log है एक के नीचे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस सारे का log था एक के नीचे चला गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू जिसका log है उसका डेरिवेटिव, log किसका था 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ रहा है 2x, ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया। आगे इस 2 को मल्टीप्लाई कर लो, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 को x से 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2 tan इनवर्स x माइनस का 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा लास्ट में 2 tan इनवर्स x, तो ये क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपके पास इसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है 14 का फर्स्ट पार्ट, e की पावर में सीकेंट स्क्वायर x प्लस में 3 कोस इनवर्स x, e की पावर में सीकेंट स्क्वायर x प्लस में गिवन है 3 कोस इनवर्स x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, वी गेट e की पावर कुछ भी हो एज इट इज, e की पावर कुछ भी दी हुई हो एज इट इज, कोई चेंज वहां नहीं होना है e की पावर में, e की पावर सीकेंट स्क्वायर x एज इट इज, इनटू में जो पावर थी उसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट स्क्वायर x, e की पावर जो कुछ भी है, यहाँ पावर फॉर्मूला अप्लाई करके मत बैठ जाना, पावर फॉर्मूला वहां अप्लाई होगा जहां पावर कांस्टेंट हो, e की पावर एज इट इज इनटू में पावर का डेरिवेटिव प्लस में 3 कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव आएगा -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स x का जो डेरिवेटिव किसके इक्वल है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स, e की पावर में सीकेंट स्क्वायर x एज इट इज, सीकेंट स्क्वायर x का मतलब है सीकेंट x सारे का स्क्वायर, अब यहां इसका डेरिवेटिव निकालना है तो पावर फॉर्मूला लगेगा, पहले पावर फॉर्मूले का मतलब 2 बाहर आया, एक पावर लेस 2 सीकेंट x पावर 1 इनटू में जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट x, और ये माइनस का 3 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, e की पावर में सीकेंट स्क्वायर x इनटू में 2 सीकेंट x, और इस सीकेंट x का डेरिवेटिव आ गया सीकेंट x इंटू में टेन एक्स, माइनस का 3 अपॉन में √1 माइनस, ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन इसमें निकालेंगे, कहां तक के क्वेश्चन निकालेंगे 15 तक के क्वेश्चन निकल जाएंगे आराम से, 16th जो क्वेश्चन इसके दोनों पार्ट्स एक जैसे हैं, 16th क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स, 16th क्वेश्चन दिया हुआ है log ऑफ x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में
16 क्वेश्चन है log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई x माइनस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। सबसे पहले अगर आप log वाला फॉर्मूला लगाते हो तो ये सारा का सारा एक के नीचे आएगा, एक के नीचे log ऑफ दिस एक के नीचे, फिर जिसका log था उसका डेरिवेटिव कोशेंट रूल से। कैलकुलेशन लंबी जाएगी, कैलकुलेशन लंबी जाएगी। मैं क्या कर रहा हूं, पहले रेशनलाइज कर रहा हूं। मतलब डिफरेंशिएशन से पहले जितना सिंपल हो उसके उतना सिंपल बना लें। x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई, x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर से डिवाइड। log ऑफ ऊपर ये टर्म दो बार मल्टीप्लाई हो रही है, x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर हो गया ऊपर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी नीचे, a का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस में इसका स्क्वेयर करूंगा, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट खत्म, बाहर नेगेटिव है साइन चेंज करेगा, माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस का ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल होता है। अब log m बाई n लगा दो, log m बाई n थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन। log m बाई n log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इसका स्क्वेयर माइनस में log ऑफ ए स्क्वेयर, ऊपर वाले का log माइनस का नीचे वाले का log m बाई n। ये जो पावर 2 है वो log से बाहर आ जाएगी, log की प्रॉपर्टी यूज करके। log a स्क्वेयर को 2 log a लिख देंगे। अब डिफरेंशिएट कर दो, अब डिफरेंशिएशन आसान हो गया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x we get 2 is log of this, इस सारे का log, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन में x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। जिसका भी log था उसको मैं नीचे ले गया इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या किया मैंने भाई, 2 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। जिसका भी log है ना वो एक के नीचे आ गया 1 अपॉन, इसका log था तो ये 1 के नीचे आ गया, n2 में जिसका log उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स होती है, माइनस ये 0 हो जाएगा। 2 log a का डेरिवेटिव क्या है 0, कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। 2 अपॉन में ऊपर 2 है, अपॉन में x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एडिस, x का डेरिवेटिव आगे 1, इस सारे का डेरिवेटिव निकालना है तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस में इसका डेरिवेटिव, पावर फॉर्मूला 1/2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर की पावर माइनस 1/2 इनटू x का डेरिवेटिव 1 है, इसका डेरिवेटिव निकालोगे पावर फॉर्मूला लगेगा, पावर बाहर एक पावर लेस इनटू में जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव 2x। बात करा, इस 2 से 2 कैंसिल, 2 अपॉन में x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर की पावर ऊपर माइनस 1/2 है, ये पावर नीचे आके प्लस 1/2 हो जाएगी, नीचे रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आ गया, ऊपर जो माइनस 1/2 थे नीचे आके पावर प्लस 1/2, एलसीएम मिल गया दोनों का, रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एलसीएम आ गया, 1 से डिवाइड किया, ऊपर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एडिस, इससे डिवाइड करूंगा 1, ऊपर x आ जाएगा। ये वाला जो फैक्टर है ना वो इस फैक्टर से कैंसिल, सेम फैक्टर है। अल्टीमेटली जो आंसर आएगा मेरे पास वो होगा 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर जो है वो रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये आपके पास 16th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसी प्रकार 16th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 16th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। बेटा इन ऑपरेशन से आप बच सकते हो, स्क्वायर रूट के नाम की पावर 1/2, log है तो log से बाहर आ जाएगी पावर, इस स्क्वायर रूट के नाम की पावर 1/2
पावर बाहर आ गई, 1/2 बाहर आ गया, log ऑफ 1 माइनस कोसेक्स अपॉन में 1 प्लस कोसेक्स। अब लगा दो log m बाई एन, डिफरेंशिएशन से पहले log m बाई एन, log ऑफ 1 माइनस कोसेक्स और माइनस का log ऑफ 1 प्लस कोसेक्स। अब डिफरेंशिएशन, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 1/2 कांस्टेंट है, जिसका भी log है वो एक के नीचे आ गया 1 माइनस कोसेक्स, इनटू में जिसका log उसका डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस में कोसेक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस साइन log ऑफ 1 प्लस कोसेक्स का 1 अपॉन 1 प्लस कोसेक्स और 1 प्लस कोसेक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। इस माइनस से ये माइनस प्लस हो गया, 1/2 टाइम्स ऑफ माइनस माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस कोसेक्स, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोसेक्स। अंदर एलसीएम लेके और सोल्व कर देना, बस और कुछ नहीं है। 1 माइनस कोसेक्स इंटू 1 प्लस कोसेक्स, एलसीएम आ गया। ऊपर वाला जो साइन एक्स है ना, दोनों जगह से कॉमन निकाल देना, इससे डिवाइड करोगे कॉमन आ जाएगा, साइन एक्स बाहर आ गया, 1 और 1, एलसीएम लिया 1 माइनस कोसेक्स, ऊपर बचा 1 प्लस कोसेक्स, प्लस 1 प्लस कोसेक्स से डिवाइड किया 1 माइनस कोसेक्स बचा, माइनस कोसेक्स से प्लस कोसेक्स कैंसिल, ऊपर 1 प्लस 1 2, बाहर साइन एक्स था अपॉन में 2 और 1 माइनस कोसेक्स इंटू 1 प्लस कोसेक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसिल, ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया, एक साइन एक्स ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो कितना होगा, 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो 16 तक के क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए, 17 भी आप आराम से निकाल लोगे। 17 तक के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कंप्लीट करने हैं और इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। कल इसको मैं कंप्लीट करूंगा। मेरे पास 3 टाइप और बची हैं बस, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। बस एक फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि मेरे पास मुश्किल से 4 घंटे का काम आपके पास है, तो 2-2 घंटे अगर मैं कल परसों में क्लास लेता हूँ तो मान के चलें कि हम अगले 2-3 दिन में डिफरेंशिएशन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 2 दिन में 3 दिन में कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा ले लेंगे, लेकिन उसके साथ अब ऑब्जेक्टिव वाला मटेरियल भेजूंगा मैं आपके पास, लिमिट से रिलेटेड, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। 15 जून को आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा अगला, उसका सिलेबस है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि डिफरेंशिएशन आएगा उसमें, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको कंप्लीट भी करेंगे साथ साथ, और साथ साथ इसका जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है वो लेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा लिमिट से। आपके पास लिमिट का असाइनमेंट आएगा सबसे पहले, क्वेश्चन आप निकालोगे, सोल्व करोगे, जो डाउट होगा मेरे पास भेजोगे, मैं डिस्कस। थैंक यू वेरी मच।